प्रिय साथियों, नमस्कार। सीए टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेखपाल 2015 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न है कि राजा सेवक को कंबल देता है। तो वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो फ्रेंड्स, पहला विकल्प है संबंध कारक, दूसरा विकल्प है संप्रदान कारक, तीसरा विकल्प है कर्ता कारक और चौथा विकल्प है कर्म कारक। तो फ्रेंड्स, इसमें कंबल को यानी संप्रदान कारक हो जाएगा। बी विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि दिया है कि प्रश्न 2 और 3 में निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। पहला विकल्प है कि तुलसी और सूरदास अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। दूसरा विकल्प है तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सुर हैं। तीसरा विकल्प है तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और सुर ब्रजभाषी हैं। और डी विकल्प है तुलसी और सुर अवधी और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। तो फ्रेंड्स, पहला विकल्प सही हो जाएगा। तुलसी और सुर क्रमशः अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसीदास अवधी भाषा का और सूरदास ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि थे। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। दूसरा विकल्प है जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। तीसरा विकल्प है जीवन और साहित्य की ओर संबंध है और चौथा विकल्प है जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 4 और 5 में दिया है कि निम्नलिखित लोकाकृतियों और मुहावरे का सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो चौथा प्रश्न है कि खिसियाई बिल्ली खम्भा नोचे। तो पहला विकल्प है किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। दूसरा विकल्प है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। तीसरा विकल्प है अपने से बड़ों पर क्रोध करना। चौथा विकल्प है कायरतापूर्ण व्यवहार करना। तो फ्रेंड्स, यह दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अपनी शर्म को छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, यानी खिसियाई बिल्ली खम्भा नोचे का अर्थ हो जाएगा अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। तो पहला विकल्प है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। दूसरा विकल्प है लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। तीसरा विकल्प है दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती है। और चौथा विकल्प है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। छल कपट का व्यवहार जो है हमेशा नहीं चलता है, यानी छल कपट से किसी को नहीं हरा सकते हैं, एक बार दो बार हरा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि छठवां प्रश्न है उसका हृदय इतना कोमल है कि मात्र तो वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो पहला विकल्प है प्रतिरोधी, दूसरा विकल्प है शत्रु, तीसरा विकल्प है सहयोगी और चौथा विकल्प है संबद्ध। तो फ्रेंड्स, यानी छठवें का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा शत्रु, यानी उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो फ्रेंड्स, शत्रु हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखते हैं कि देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए। पहला विकल्प है उदत, दूसरा विकल्प है उदत, तीसरा विकल्प है प्रबुद्ध और चौथा विकल्प है सबद। तो फ्रेंड्स, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। उदत जो होगा पहला विकल्प सही होगा। 7 का पहला विकल्प सही होगा। प्रश्न 8 और 9 में दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द को चुनना है। तो पहला 8वां प्रश्न है कृष का विलोम क्या होगा? तो पहला विकल्प है भय, दूसरा विकल्प है बिटप, तीसरा विकल्प है हष्ट पुष्ट और चौथा विकल्प है केस। तो फ्रेंड्स, इसमें
सी विकल्प हो जाएगा क्रिस का हो जाएगा हष्ट पुष्ट हो जाएगा। 8वें का सी विकल्प सही होगा। फ्रेंड्स तो अगला प्रश्न देखें, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? तो पहला विकल्प है कृतज्ञ, दूसरा विकल्प है सर्वज्ञ, और तीसरा विकल्प है अभिज्ञ, और चौथा विकल्प है अवज्ञ। तो अल्पज्ञ का हो जाएगा अल्पज्ञ का होगा बी विकल्प सही हो जाएगा। सर्वज्ञ हो जाएगा, यानी बी विकल्प सही होगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि अरविंद शब्द का परवाची शब्द बताइए। तो पहला विकल्प दिया है गुलाब, दूसरा विकल्प दिया है कल्प वृक्ष, और तीसरा विकल्प है केवड़ा, और चौथा विकल्प है कमल। तो फ्रेंड्स डी विकल्प सही हो जाएगा। अरविंद का परवाची जो हो क्या होगा? कमल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि 11 प्रश्न कह रहे हैं खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो पहला विकल्प है खूंटियों, दूसरा विकल्प है खूंटियाँ, तीसरा विकल्प है खूंटियाओं, और चौथा विकल्प है खूंटियाँ। तो फ्रेंड्स या चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। खूंटियाँ जो क्या होगा? खूंटी का बहुवचन होता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित अनकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। यानी अज के अजन्मा, तो इसी प्रकार ईश्वर होगा कि आजन्म होगा कि निर्भीक होगा कि आजीवन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पहला हो जाएगा ईश्वर हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 13 प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो पहला दिया है प्रतिनिधि, दूसरा विकल्प है प्रतिनिधि, तीसरा विकल्प है प्रतिनिधि, चौथा विकल्प है प्रतिनिधि। तो फ्रेंड्स इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा, प्रतिनिधि हो जाएगा इसका शुद्ध वर्तनी। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। 14-15 कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखना है। तो फ्रेंड्स पहला प्रश्न है कि पर्वत की तलछटी यानी उपत्यका या द्रोपण या बेसिन या घाटी। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प सही हो जाएगा, यानी पर्वत की तलछटी को उपत्यका कहते हैं, यानी पहला विकल्प सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला अल्प व्ययी या कृपण या मसृण या मित व्ययी। तो फ्रेंड्स दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण कहलाता है। तो फ्रेंड्स बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? पहला है उल्लुक, दूसरा है इष्टिका, तीसरा विकल्प है कुपुत्र, और चौथा विकल्प है कि अमी। तो फ्रेंड्स इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अमी जो क्या है? तद्भव शब्द है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखें कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है अनुप्रास अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, और चौथा है रूपक अलंकार। तो फ्रेंड्स इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा, यानी डी विकल्प सही होगा। अंबर पनघट डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तो यह रूपक अलंकार है। फ्रेंड्स तो अगला प्रश्न को देखते हैं कि निर्धन में कौन सा संधि है? पहला विकल्प है विसर्ग संधि, दूसरा विकल्प है आयादि संधि, तीसरा विकल्प है यण संधि, और चौथा विकल्प है व्यंजन संधि। तो निर्धन में संधि जो क्या होगी? विसर्ग संधि होगी। संधि 3 प्रकार की होती हैं। और फ्रेंड्स तो आगे देखते हैं कि देशांतर में कौन सा समास है? पहला विकल्प है द्वंद्व समास, दूसरा विकल्प है कर्मधारय समास, तीसरा विकल्प है बहुब्रीहि समास, और चौथा विकल्प है द्विगु समास। तो देशांतर में समास जो हो जाएगा देशांतर, यानी इसमें दोनों यानी द्वंद्व समास इसमें हो जाएगा, पहला विकल्प सही होगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो पहला विकल्प है पूर्णभूत, दूसरा विकल्प है
आसन भूत, तीसरा विकल्प है संदिग्ध भूत और चौथा विकल्प है सामान्य भूत। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प सही हो जाएगा। पूर्ण भूत होता है मैं खाना खा चुका नहीं, पूर्ण भूत यानी भूतकाल जो होता है पूर्ण बीत चुका हुआ है और समाप्त हो गया है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? पहला है हास्य, दूसरा है उत्साह, तीसरा है शोक और चौथा है रति। तो फ्रेंड्स सी विकल्प सही हो जाएगा। करुण रस का अस्थाई भाव जो होता है शोक होता है, यानी कि सी विकल्प सही हो जाए। 21 का सी सही होगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो पहला विकल्प है ठठराइन, दूसरा विकल्प है ठठेरिन और तीसरा विकल्प है ठठरेनी और चौथा विकल्प है ठठेरी। तो फ्रेंड्स ये बी विकल्प सही हो जाएगा। ठठेरिन जो क्या होगा, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन करने पर हो गया, तो यानी स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया गया। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध या कोई त्रुटि नहीं है। तो पहला है विद्यालय में, दूसरा है जलपान को, तीसरा उत्तम प्रबंध और चौथा कोई त्रुटि नहीं है। तो फ्रेंड्स बी विकल्प सही हो जाएगा। जलपान को यानी बी विकल्प सही होगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है या कोई त्रुटि नहीं। तो पहला विकल्प है मुझे, दूसरा विकल्प है रेलगाड़ी, तीसरा विकल्प है अच्छी लगती है और चौथा विकल्प है कोई त्रुटि नहीं है। तो फ्रेंड्स या सही हो जाएगा। सी विकल्प सही होगा, अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स सी विकल्प 24 का सी सही होगा। तो फ्रेंड्स हिंदी का 25वां प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? पहला है आग, दूसरा है आज, तीसरा है आँख और चौथा है अग्र। तो फ्रेंड्स चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अग्र जो क्या है तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव शब्द है। तो फ्रेंड्स ये हिंदी के 25 प्रश्न थे। आप देखते हैं अगला जीके का 25 प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो फ्रेंड्स पहला विकल्प है 20 वर्ष, दूसरा विकल्प है 30 वर्ष और तीसरा विकल्प है 25 वर्ष और चौथा विकल्प है 18 वर्ष। तो फ्रेंड्स 25 वर्ष यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एमपी के लिए 25 वर्ष की आयु सीमा होती है। तो फ्रेंड्स सी विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि सॉफ्टबैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम यानी एसपीजी यानी क्लीन टेक बनाया जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में 10 वर्षों में लगभग 20 बिलियन का निवेश करेगा। पहला विकल्प है भारतीय एंटरप्राइजेज, दूसरा है अडवाणी लिमिटेड, तीसरा है टाटा ग्रुप और चौथा विकल्प है रिलायंस इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय एंटरप्राइजेज जो क्या होगी 20 बिलियन निवेश का किया था, यानी ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है, पहला है कीरोटिन, दूसरा है कोलेजन और तीसरा है मायोग्लोबिन और डी विकल्प है हीमोग्लोबिन। तो फ्रेंड्स इसमें सही हो जाएगा, डी विकल्प सही होगा। हीमोग्लोबिन जो क्या करता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कर एक प्रोटीन का निर्माण करता है, उसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। फ्रेंड्स तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता था? तो पहला विकल्प है ब्राज़ील, दूसरा है पेरू और तीसरा चिली और चौथा विकल्प है अर्जेंटीना। तो फ्रेंड्स चिली ने जो क्या हुआ कोपा अमेरिका 2015 का कप जीता था, यानी चिली ने, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा 54 का। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। पहला
विकल्प है सिख लीग द्वारा, दूसरा विकल्प है हिंदू लीग द्वारा, और तीसरा विकल्प है मुस्लिम लीग द्वारा, और चौथा विकल्प है ईसाई लीग द्वारा। तो फ्रेंड्स या मुस्लिम लीग के द्वारा अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। फ्रेंड्स तो अगला प्रश्न को देखते हैं कि चौरी चौरा घटना कब हुई थी। तो पहला विकल्प है 5 मई 1922 को, दूसरा विकल्प है 13 मार्च 1922 को, और तीसरा विकल्प है 5 फरवरी 1922 को, और चौथा विकल्प है 3 मार्च 1922 को। तो फ्रेंड्स तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। तो गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था। फ्रेंड्स तो अगला प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है। तो पहला विकल्प है ब्रोमीन, दूसरा विकल्प है फ्लोरीन, और तीसरा विकल्प है ऑक्सीजन, और चौथा विकल्प है सोडियम। तो फ्रेंड्स इसमें सही हो जाएगा फ्लोरीन। जो क्या है, फ्लोरीन जो है ये सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि एनपीपी से क्या अभिप्राय है। तो पहला विकल्प है नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट, और दूसरा विकल्प है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, तीसरा विकल्प है नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन, और चौथा विकल्प है नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स एनपीपी का पूरा नाम जो होता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो बी विकल्प सही हो जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी होता है एनपीपी का। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है। तो पहला विकल्प है चंबा हिमाचल प्रदेश में, दूसरा विकल्प है नामची सिक्किम में, तीसरा विकल्प है चारू राजस्थान में, और चौथा विकल्प है मानसीराम मेघालय। तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है मानसीराम में होती है, जो मेघालय में स्थित है, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि जून 2015 के चौथे सप्ताह में 2 उद्यमी और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंध पर समझौता कहाँ हुआ था। तो पहला विकल्प है असम, दूसरा विकल्प है गुजरात, तीसरा विकल्प है महाराष्ट्र, और चौथा विकल्प है केरल। तो फ्रेंड्स इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। असम में जून 2015 में चौथे उद्यमी और नागरिकों के बीच अपशिष्ट प्रबंध का समझौता हुआ था। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। तो पहला विकल्प है एन श्रीनिवासन, दूसरा है जहीर अब्बास, और तीसरा है मुश्ताक कमाल, और चौथा विकल्प है जगमोहन डालमिया। तो फ्रेंड्स बी विकल्प सही हो जाएगा। जहीर अब्बास को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया था। तो फ्रेंड्स बी विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला विकल्प है नमक कर के विरुद्ध, दूसरा विकल्प है अगस्त कथन के विरुद्ध, और तीसरा विकल्प है गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, और चौथा है कि विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रिया उपागम के द्वारा। तो फ्रेंड्स यह पहला विकल्प सही हो जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नमक पर कर के विरुद्ध, यानी अंग्रेजी शासन के द्वारा नमक पर कर लगाए गए कर को समाप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था। फ्रेंड्स तो अगला प्रश्न को देखते हैं कि ऊर्ध्वाधन यानी अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने का गुण को क्या कहा जाता है। पहला विकल्प है प्रस्फुटन, दूसरा है प्रस्वेदन, और तीसरा विकल्प है शुष्कन, और चौथा विकल्प है परासरण। तो फ्रेंड्स बी विकल्प सही हो जाएगा। प्रस्वेदन जो क्या होगा, बी विकल्प सही होगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गमन यानी माइग्रेशन क्या है। पहला विकल्प है एक गांव से दूसरे गांव
तक के लोगों को संचलन। दूसरा विकल्प है देशों के बीच में लोगों का संचलन। तीसरा विकल्प है लोगों का शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में संचलन। और चौथा विकल्प है देश में लोगों का संचलन। तो फ्रेंड्स बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। देशों के बीच लोगों का संचलन जो होगा ये अंतर्राष्ट्रीय गमन यानी माइग्रेशन का है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण छोर कन्याकुमारी स्थित है। पहला विकल्प है भूमध्य रेखा के दक्षिण में। दूसरा विकल्प है मकर रेखा के दक्षिण में। तीसरा विकल्प है भूमध्य रेखा के उत्तर में। और चौथा विकल्प है कर्क रेखा के उत्तर में। तो फ्रेंड्स सी विकल्प सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणतम छोर जो कन्याकुमारी स्थित है, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा स्थान जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। पहला विकल्प है दिल्ली। दूसरा विकल्प है रंगून। तीसरा विकल्प है ग्वालियर। और चौथा विकल्प है आगरा। तो फ्रेंड्स इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा। रंगून में बहादुर शाह जफर का मृत्यु हुआ था। तो फ्रेंड्स बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं कि केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। पहला विकल्प है आर्थिक सेवाओं का व्यय। दूसरा विकल्प है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय। तीसरा विकल्प है राज्यों के लिए अनुदान। और चौथा विकल्प है रक्षा व्यय पर। तो फ्रेंड्स जो डी विकल्प सही हो जाएगा। केंद्र सरकार का विकास व्यय जो शामिल नहीं है, रक्षा व्यय पर नहीं है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों में यानी रेगुलेशन ऑपरेशन में कौन सा नाम दिया गया था। पहला दिया है ऑपरेशन मैत्री। दूसरा है ऑपरेशन नेपाल। और तीसरा विकल्प है ऑपरेशन अभय। और चौथा विकल्प है ऑपरेशन जो सहाय। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ऑपरेशन मैत्री के द्वारा किया गया था नेपाल में भूकंप त्रासदी के दौरान जो। फ्रेंड्स तो अगला प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन कैबिनेट स्तर का होता है। पहला विकल्प है भारत का महान न्यायवादी। दूसरा विकल्प है विपक्ष का नेता। तीसरा विकल्प है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। और चौथा विकल्प है भारत का नियंत्रण एवं महाअभिलेखा। तो फ्रेंड्स इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा जो विपक्ष का नेता जो कैबिनेट स्तर का होता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई है। तो पहला है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। दूसरा विकल्प है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। तीसरा विकल्प है मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड के फ्रूड डिस्टिलेशन यूनिट द्वारा। और चौथा विकल्प है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। तो फ्रेंड्स डी विकल्प सही हो जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा मथुरा, डिगबोई और पानीपत में स्थापित की गई थी। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। तो पहला विकल्प है स्वर्ण सिंह समिति। दूसरा है मल्होत्रा समिति। और तीसरा विकल्प है नरसिंह समिति। और चौथा विकल्प है राघवन समिति। तो फ्रेंड्स या जो मूल कर्तव्यों का संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा दिया गया था। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं कि दालें किसका अच्छा स्रोत होती है। पहला विकल्प है वसा का। दूसरा है प्रोटीनों का। तीसरा है विटामिनों का। और चौथा विकल्प है कार्बोहाइड्रेटों का। तो फ्रेंड्स यह दाल जो होती है प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, यानी प्रोटीनों की होती है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि। पहला
विकल्प है पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है। दूसरा विकल्प है पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। तीसरा विकल्प है दोनों में किया गया कार्य समान होता है किंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है। और चौथा विकल्प है पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक होती है। तो फ्रेंड्स बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम होता है, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है। तो पहला विकल्प है मूल अधिकार को, दूसरा विकल्प है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, और तीसरा विकल्प है राष्ट्रीय ध्वज को, और चौथा विकल्प है प्रस्तावना को। तो फ्रेंड्स प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान का आत्मा कहा जाता है, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखें, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ है। पहला है यजुर्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है अथर्ववेद और चौथा है ऋग्वेद। तो फ्रेंड्स ये सही हो जाएगा, यजुर्वेद में होगा, यानी पहला विकल्प सही होगा। तो ये जीके के 25 प्रश्न अति महत्वपूर्ण थे फ्रेंड्स। तो आगे हम ग्रामीण विकास के 25 प्रश्नों को हम लोग आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। पहला विकल्प है तीसरा, दूसरा विकल्प है चौथा, और तीसरा विकल्प है पांचवा, और चौथा विकल्प है दूसरा। तो फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पांचवा स्थान है, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य जो है राजस्थान है। तो फ्रेंड्स आगे प्रश्न को देखते हैं कि 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है। तो पहला है 18,000, दूसरा है 25,000, तीसरा है 28,000 और चौथा है 20,000। तो फ्रेंड्स यह 20,000 जो 9वीं पंचवर्षीय योजना में 20,000 का वार्षिक आय होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स डी विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREG प्रारंभ किया गया था। तो पहला विकल्प है 2006 में, दूसरा विकल्प है 2007 में, और तीसरा विकल्प है 2008 में, और चौथा विकल्प है 2005 में। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प सही हो जाएगा 2006 में, जो है उत्तर प्रदेश में MGNREGA का किया गया था स्थापना। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के सिवाय। पहला दिया है निम्नकृत वन आरक्षित क्षेत्रों में, दूसरा विकल्प है फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर, और तीसरा विकल्प है नगरीय औद्योगिक संपदाओं में, और चौथा विकल्प है सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ। तो फ्रेंड्स इसमें सही विकल्प होगा, सी विकल्प सही हो जाएगा, जो नगरीय औद्योगिक संपदाओं के में किया गया। तो 79 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल यंत्र संयंत्र कहाँ पर स्थापित है। तो पहला विकल्प है कानपुर क्षेत्र में, और दूसरा विकल्प है अलीगढ़ क्षेत्र में, तीसरा विकल्प है फतेहपुर क्षेत्र में, और चौथा विकल्प है मुगल सराय क्षेत्र में। तो उत्तर प्रदेश में रेल संयंत्र जो है मुगल सराय में स्थित है, यानी 80 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योग का केंद्र माना जाता है। तो पहला विकल्प है देवीपटन, दूसरा है अलीगढ़, तीसरा है आजमगढ़ और चौथा है मिर्ज़ापुर। तो फ्रेंड्स मिर्ज़ापुर जो हो जाएगा उत्कृष्ट कालीन
कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है मिर्ज़ापुर को। तो फ्रेंड्स अगला है कि जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। पहला विकल्प है पटवारी के नक्शे की कपड़े की कापी, दूसरा है कृषि प्रलेख, और तीसरा विकल्प है मैपिंग सीट, और चौथा विकल्प है भू अधिकारों के प्रलेख। तो फ्रेंड्स डी विकल्प सही हो जाएगा कि डी विकल्प सही होगा, भू अधिकारों के प्रलेख। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है। पहला है सृष्टि, दूसरा है एनआईसी, और तीसरा है अर्सा, चौथा है कोशवाणी। तो फ्रेंड्स इसमें सही तीसरा विकल्प फ्रेंड्स चौथा विकल्प सही होगा, कोशवाणी, जो क्या होगा, यह उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का देखरेख के लिए ये वेबसाइट बनाई गई थी। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश से उद्भव हुआ। पहला है भरतनाट्यम, दूसरा है कुचिपुड़ी, और तीसरा विकल्प है घूमर, और चौथा विकल्प है कथक। तो फ्रेंड्स डी विकल्प सही हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो होता है कथक होता है, डी विकल्प सही होगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम यानी NRDWP के अंतर्गत 2020 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा से 50 मीटर की दूरी पर कम करने पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। तो पहला विकल्प है 70, दूसरा विकल्प है 80, तीसरा विकल्प है 100, और चौथा विकल्प है 60। तो फ्रेंड्स 70 लीटर प्रति व्यक्ति पर घर पर पहुंच जाना चाहिए, यानी पहला विकल्प सही है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व जनसंख्या घनत्व क्या है। 720, दूसरा विकल्प है 829, तीसरा विकल्प है 920, और चौथा विकल्प है 620। तो फ्रेंड्स यह सी विकल्प सही हो जाएगा कि बी विकल्प सही होगा, 829 जो है वर्ग किलोमीटर घनत्व होना चाहिए। और फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। तो पहला विकल्प है 315 करोड़, और दूसरा विकल्प है 556 करोड़, और तीसरा विकल्प है 685 करोड़, और चौथा विकल्प है 123 करोड़। तो फ्रेंड्स ये 685 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में शौचालयों के लिए खर्च किया गया था। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं। पहला विकल्प है 23, दूसरा विकल्प है 27, तीसरा विकल्प है 32, और चौथा विकल्प है 18। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या जो क्या होती है 18 होती है। तो अगला प्रश्न को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो पहला है 1947, दूसरा है 1952, तीसरा विकल्प है 1956, और चौथा विकल्प है 1945। तो उत्तर प्रदेश में राज्य भू नियंत्रण अधिनियम जो है 1945 में पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स डी विकल्प सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखते हैं कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन पकाने, परोसने और उपयोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने में जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए। तो पहला है पाक्षिक, दूसरा है दैनिक, और तीसरा विकल्प है त्रैमासिक, चौथा विकल्प है साप्ताहिक। तो साप्ताहिक जो होती है जांच की जानी चाहिए। और मिड डे मील योजना को प्रधानमंत्री पोषण योजना का नया नाम रखा गया है 2021 में। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि अंबेडकर विशेष रोजगार योजना यानी AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों को उपलब्ध इकाई लागत, प्रतिशतता एवं अधिकता
आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी धनराशि है 33% पर 1000, 25% पर 7,500, 33% पर 7,500 और 25% पर ये 10,000। तो फ्रेंड्स इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी 25% पर 7,500। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? 20%, 33%, 50% और 10%। तो फ्रेंड्स 33% जो है ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए पद आरक्षित होने चाहिए। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो पहला है इटावा जिला न्यायालय, चंदौली जिला न्यायालय, पीलीभीत जिला न्यायालय और चौथा विकल्प है बांदा जिला न्यायालय। तो फ्रेंड्स इसमें पहला विकल्प सही होगा, इटावा जिला न्यायालय जो क्या होगा यह अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है, ने पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता है? तो पहला विकल्प है काजी, दूसरा विकल्प है राज्यपाल और तीसरा विकल्प है लिपिक और चौथा विकल्प है लेखपाल। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प सही हो जाएगा, जो भूमि पंजीकरण अधिकारी जो होता है काजी होता है के द्वारा किया जाता है। तो पहला विकल्प सही होगा। फ्रेंड्स तो अगला प्रश्न को देखते हैं कि राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में है? तो पहला है 31, दूसरा है 62 और तीसरा है 29 और चौथा है 40। तो फ्रेंड्स 31 सीटें जो राज्यसभा सीटों की संख्या है। तो 31 सीटें जो है राज्यसभा सीटों की संख्या है और विधानसभा सीटों की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में 403 है और लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और विधान परिषद की सीटों की संख्या 100 है। तो फ्रेंड्स ये याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश से। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि बीपीएल सूची से छूटे बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? पहला विकल्प है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, दूसरा है समाजवादी पेंशन स्कीम, तीसरा विकल्प है मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना और चौथा विकल्प है समाजवादी आवास योजना। तो फ्रेंड्स बी विकल्प सही हो जाएगा, समाजवादी पेंशन स्कीम जो लागू किया गया था सपा सरकार के द्वारा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक है? तो पहला है चीनी, दूसरा है चावल, तीसरा है इस्पात बेलनी और चौथा है कपड़ा का। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलें जो है चीनी की है और चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है भारत में और विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा देश को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि SGSY का पूर्ण रूप क्या है? स्वर्ण जयंती ग्रामीण सेवा योजना, दूसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तीसरा विकल्प है स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क योजना और चौथा विकल्प है स्वर्ण जयंती ग्राम सुरक्षा योजना। तो फ्रेंड्स बी विकल्प सही हो जाएगा कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यानी बी विकल्प सही होगा 98 का, यानी SGSY का पूर्ण नाम है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 2001 में 898 तो 2011 तक पहुंचा। पहला विकल्प है 922, दूसरा विकल्प है 925 और तीसरा है 930 और चौथा विकल्प है 912। तो फ्रेंड्स 2011 में लिंगानुपात जो है उत्तर प्रदेश का यानी 1000 पर 912 महिलाएं हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो फ्रेंड्स पहला विकल्प है 0.3058 हेक्टेयर, दूसरा विकल्प है 0.25
0.29 हेक्टेयर, तीसरा विकल्प है 0.4425 हेक्टेयर और तीसरा विकल्प है 0.2025 हेक्टेयर। तो फ्रेंड्स बी विकल्प सही हो जाएगा। 0.2529 हेक्टेयर जो क्या होता है भारत में मध्य में 1 बीघा हेक्टेयर के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स यह जो मॉडल पेपर पिछले वर्ष लेखपाल 2015 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो हम लोग सॉल्व किए। तो फ्रेंड्स तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।